नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजिंग मेथड। तो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, लिहाजा जो फैक्टर मेथड्स के असूल हैं वो यहाँ हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अलजबरा में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी दो नंबर्स है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट मींस या ए 0 होगा और बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई एक लाजमन 0 है और ये भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हों। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक पहले फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस वन is equal to 0 और x माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स हमने अलग अलग 0 कर लिए। अब यहां से हमें क्या मिल सकता है, x इज इक्वल टू प्लस वन। कैसे, वन इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। और इसमें से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू फोर। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपना सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमने ये दोनों आंसर्स लिख देने हैं। तो वन और फोर हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये था पार्ट नंबर वन। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन फैक्टर्स बनाने से पहले कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए, तब हम फैक्टर सही तौर पर बना पाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आना है। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर में x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है और इसमें x नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, x की पावर 0 होगा। क्यों, x की पावर 0 मींस 1। तो यहाँ 1 मौजूद है, या यूं कह लें कि यहाँ आपको x नजर नहीं आ रहा। तो x नजर ना आने का मतलब क्या है कि उसकी पावर यहाँ पे 0 है। तो 2 1 और 0, तो इट मींस ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये रूल्स हमने पढ़ने हैं पहले। Make a list of all possible factors of extreme coefficients। अब extreme coefficients क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या क्या है, 1 है, और ये दूसरा एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम्स है। और ये कौन है, मिडल टर्म है। ये कौन है, मिडल। और ये दोनों क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम्स है। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। 1 इंटू 1 1, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 और एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 एक्स स्क्वायर। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट। तो 1 के फैक्टर्स बनाए, तो 1 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 ही बनना है। तो फैक्टर ऑफ 1 वो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 1। अच्छा, उसके बाद सिलेक्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स अमंग द लिस्ट सच दैट। अब जो लिस्ट बनेगी, यहाँ इत्तेफाक से इसमें क्वेश्चन की नोयत कुछ इस तरह से है कि एक ही फैक्टर बन रहा है, 1 ही है। अदरवाइज आगे चल के नेक्स्ट पार्ट्स में हम ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब फैक्टर्स एक से ज्यादा होंगे। तो बहरहाल फिलहाल हम एक दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स अमंग द लिस्ट सच दैट, क्या सिलेक्ट करना है, देयर सम इज इक्वल टू मिडल कोफिशिएंट। अब मिडल कोफिशिएंट कौन है, -2। इफ एक्सट्रीम टर्म्स हैव सेम साइन, एक्सट्रीम टर्म के साइंस क्या हो, सेम हो। मतलब ये एक्सट्रीम टर्म है, इसका साइन है पॉजिटिव, ये भी एक्सट्रीम टर्म है, इसका साइन भी है पॉजिटिव। तो दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उसके लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे, सेम साइंस। तो ये सेम साइंस होंगे, तो फिर हमने क्या करना है, उन फैक्टर्स को ऐड करना है।
सम करना है और अगर उनके साइन डिफरेंट हो, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू द मिडल कोफिशिएंट। उन दो फैक्टर्स के डिफरेंस लेंगे अगर उनके साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अपोजिट मींस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, लेकिन चूंकि इस केस में दोनों पॉजिटिव हैं, सेम है, लिहाजा फिलहाल हमें इस पॉइंट की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ इसको फॉलो करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब फैक्टर क्या बनेंगे, वन ही बनेगा, लिहाजा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख ली, लास्ट यानी एक्सट्रीम टर्म वन उसको भी ऐसे ही लिख लें, और मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया और दो फैक्टर बना लिए, माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब ये -1 है और ये -1x है, दोनों 1 1 है, यानी वही फैक्टर आए जो यहाँ हमारे पास लिस्ट में थे। तो वन के फैक्टर्स की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ वन, उसमें वन ही आना था, तो वन वो लिस्ट में से हमने उठाया, तो 1x और 1x, और दोनों के साइन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। और जब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी सेम साइन है, तो सेम साइन में वो क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। तो हम इनको ऐड करेंगे, -1x -1x, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x। और जब माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें यानी इनका प्रोडक्ट लें, तो माइनस माइनस प्लस, और x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, तो 1x स्केयर हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो वंस अगेन देख लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। करके देख लेते हैं, एक्स स्केयर इंटू वन प्लस 1x स्केयर, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1x स्केयर, इट मीन सेम है। अब यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने दो दो का पेयर लेके उनमें से कॉमन लेना है। तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x, और यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ सारा कॉमन चला गया तो -1। इन दो में से क्या कॉमन आएगा, -1, यहाँ बच गया x और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। अगर हमने फैक्टर सही बनाए होंगे तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि हमारे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो इनको एक दफा लिख लेते हैं, x-1, और जो बाहर बच गया यानी x और -1, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x-1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x-1 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 1। 1 इधर नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी x -1 है, उधर जाएगा तो +1। तो दोनों वैल्यूज हमें क्या मिल गई, +1। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, 1। अब यहाँ पे एक बात कि यहाँ दोनों आंसर्स, दोनों रूट्स जो हैं वो सेम है, रिपीटेड है, तो इस तरह की भी सूरत हाल आ जाती है, और मोस्टली केसेस में ये डिफरेंट भी आएंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर -7x-8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें अच्छी तरह से ये रूल्स समझ आ जाएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में ये रूल्स सारे अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, क्वेश्चन की नोयत कुछ इस तरह से थी। इसमें रूल्स हमें सारे के सारे अप्लाई करने हैं, तो हमें वो अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्यों, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और यहाँ x नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यहाँ x की पावर क्या होगी, 0। तो जब पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1। तो इसलिए 1 इंटू 8 नजर आ रहा है आपको, x नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ आ गई कि क्वेश्चन हमारा, इक्वेशन हमारी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब
पहली और आखिरी टर्म को हम क्या नाम देंगे? एक्सट्रीम्स का। तो पहला रूल पढ़े जी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स बनाने हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स। एक्सट्रीम्स कौन है? इसका कोफिशिएंट है 1 और दूसरा एक्सट्रीम है ये, इसका कोफिशिएंट है 8। तो लिस्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स, ये हमने लिस्ट बनानी है। तो पहला कोफिशिएंट है 1 और दूसरा कोफिशिएंट है -8। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 8। अब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स क्या हैं इसके? जी, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर मीन जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेंगे। 4 इसका फैक्टर है और 8 इसका फैक्टर है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। तो पहली टर्म और लास्ट यानी दोनों एक्सट्रीम्स को ऑलरेडी जैसे हैं आपने वैसे लिख देना है। अब हमने अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स अमंग द लिस्ट सच दैट, ये जितने भी फैक्टर्स होंगे 2, 3, 4, 5, 10, उनमें से 2 फैक्टर्स हमने उठाने हैं, कोई से 2। अब वो कैसे पता चलेगा कौन से 2 लेने हैं? इस तरह से देयर सम इज इक्वल टू मिडिल मिडिल टर्म, उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो वो मिडिल के इक्वल आ जाए। मसलन ये 2 फैक्टर लेते हैं 1 और 2, दोनों को ऐड करें, 1 + 2 3 आएगा? नहीं। 1 + 4 5 आएगा? नहीं। 2 + 4 6, ये भी नहीं। 4 + 8 12, ये भी नहीं। लेकिन अगर हम इनको ऐड करें 1 + 8 तो ये आ सकता है, लेकिन किस तरह से? सेकंड पार्ट पर आ जाए। सेम साइन हो तो सम करना है। इनके साइंस क्या हैं? डिफरेंट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। किन के साइंस की बात हो रही है? सम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम ये दो हैं, इनके कोफिशिएंट्स के साइन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट पे ये वाला रूल लगेगा, ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो अब देखें, डिफरेंस इज इक्वल टू मिडल कोफिशिएंट इफ एक्सट्रीम टर्म्स हैव अपोजिट साइंस। तो अब यहां से लिस्ट में से वो 2 फैक्टर्स हमने सिलेक्ट करने हैं जिनको डिफरेंस, डिफरेंस किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्ट करने को, माइनस करने को। तो उनकी सब्ट्रैक्शन, उनका डिफरेंस इसके इक्वल आए। तो अगर हम यहाँ पे ले लें 8 और 1, 8 में से 1 माइनस करें तो क्या बचता है? 7। तो इसका मतलब हमारे 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 और 8। तो 8x और 1x। अब बात रह गई कि माइनस और प्लस साइन किसके साथ आएंगे। हमें आंसर चाहिए माइनस का 7x। तो हम लिखेंगे -8x और +1x। दोबारा से इसको देखें, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू मिडल कोफिशिएंट। हमें चाहिए माइनस का 7, तो 8 माइनस रखेंगे और 1 प्लस का रखेंगे। अगर ये होता प्लस का 7, अगर ये टर्म आती मिडल टर्म +7x, फिर हम क्या करते? प्लस का 8x और माइनस का 1x करते, तो ये हमारा आंसर आ जाता प्लस का 7x। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये माइनस है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 8x को नेगेटिव रखेंगे और 1x को पॉजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर? ये सेकंड रूल यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या हमने ठीक किया या नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, -8x और +1x मल्टीप्लाई करें तो -8 इंटू 1 -8 x इंटू एक्स, एक्स स्केयर। और पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्केयर इंटू -8, वो भी -8x स्केयर आ रहा है। इट मींस इनका प्रोडक्ट यानी मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। लिहाजा हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो दुरुस्त हैं। अब दो दो में से कॉमन लें, तो एक्स स्केयर में से और 8x में से कॉमन क्या आएगा? x। बाकी बच गया x -8। इन दो में से कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो फिर 1 आ गया। x -8।
x माइनस 8 और x माइनस 8 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने फैक्टर्स सही बनाए हैं। तो इसको एक दफा लिख लें x माइनस 8, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखें जो बाकी बाहर बच रहा है, यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच गया आपके पास 1, तो ये आ गया इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दें या इसको इक्वल टू 0 कर दें, दोनों को अलग अलग 0 लिख दिया। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 इधर नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर x प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस। तो x के दो आंसर आ गए 8 और -1। अब हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 8 एंड -1। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्र। अब इसमें पहले हम होल स्क्र को ओपन करेंगे। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्र, इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। a माइनस बी होल स्क्र क्या होता है, a स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो a कौन है, 2x, और b कौन है, 7। तो इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं अपना, और लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। तो a स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो a की जगह क्या लिखना है, 2x, 2x, b की जगह 7 और b की जगह 7। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x का स्क्र करें तो 2 का स्क्र क्या होता है, 4, और x का एक्स स्क्र। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और ये x भी साथ आ जाएगा। और 7 का स्क्र क्या होता है, 7 7 जा 49। तो यहां तक हमने ये होल स्क्र सॉल्व कर लिया। अब ये 4x स्क्र है और ये प्लस का 1x स्क्र है, ये x स्क्र बड़ा है और वो x स्क्र छोटा है, लिहाजा छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ लाएंगे। तो जब ये इधर आएगा तो ये सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी। क्यों, हमें पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक साइड पे 0 लाना जरूरी है, तो हम इस साइड पे 0 ले आएंगे। 4x स्क्र, ये x स्क्र उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्र, माइनस 28x, और ये माइनस 4x है, प्लस का 4x, प्लस 49, और ये 4 प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो -4, और इधर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या लिख देंगे, 0। 4x स्क्र में से 1x स्क्र माइनस करें, 3x स्क्र, माइनस 28x और प्लस 4x, दोनों के साइन डिफरेंट है लिहाजा सब्ट्रैक्शन होगी। तो 28 में से 4 माइनस करें, 24x, साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी माइनस, क्योंकि 28 बड़ा है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। 49 में से 4 माइनस कर दें तो बचता है 45, और यहाँ आ गया हमारे पास 0। अब ये 0 इधर लिख लें या उधर लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्र माइनस 24x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को अगर हम गौर से देखें टर्म्स को, तो ये भी 3, ये 3 का टेबल में 24 भी आता है और 45 भी, इट मीन्स 3 कॉमन आ सकता है। तो हम तीनों में से 3 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो x आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो माइनस 8x, और 3 15 जा 45, तो ये आ गया हमारे पास 15। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा 0 को डिवाइड करेगा, तो x स्क्र माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। 0 को 3 से डिवाइड करें, अगेन 0 ही आ जाना है,
तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने अपने क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई थी। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर्स के लिए फिर वही रूल्स कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स। तो यहाँ हम रफ वर्क में ये काम कर लेते हैं। एक्सट्रीम्स कौन है, 1x स्क्वायर और 15, ये एक्सट्रीम्स हैं, पहली और आखिरी टर्म। तो इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1। और इधर x की पावर 0 में कोफिशिएंट कौन है, 15। तो 1 इंटू 15 क्या बन गया हमारे पास, 15। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स। ये दोनों एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स थे, इनका प्रोडक्ट लिया, 15 आ गया। अब इसकी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। जी, 15 के फैक्टर बनाते हैं। तो 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आएगा, 3 5 जा 15, 5 में भी आएगा, 5 3 जा 15, और लास्ट 15 में भी आएगा, 15 1 जा 15। तो ये चार पॉसिबल फैक्टर्स आ गए आपके पास, 1 3 5 और 15। अब अगली बात, इनको देखें, इनके साइन सेम हैं या डिफरेंट है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सेम साइन। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स अमंग द लिस्ट, लिस्ट में से पेयर उठाने हैं, कोई दो फैक्टर उठाने हैं। किस तरह से, देयर सम इज इक्वल टू मिडिल कोफिशिएंट इफ एक्सट्रीम टर्म्स हैव सेम साइन। ये सेम साइन वाला रूल हमें अप्लाई करना है, और ये डिफरेंट साइन वाला रूल इस दफा अप्लाई नहीं होगा, तो इसको अप्लाई करना है। फिर सुन लें, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स दोनों 15 और 1 पॉजिटिव है, लिहाजा ये वाला रूल लगेगा, देयर सम इज इक्वल टू मिडिल कोफिशिएंट इफ एक्सट्रीम टर्म्स हैव सेम साइन। तो चलें जी, इनमें से दो फैक्टर अब सिलेक्ट करने हैं। कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि उनका सम क्या आ जाए, मिडिल के इक्वल आ जाए। तो अब किन किन को हम ऐड करें तो मिडिल के इक्वल आएगा, मिडिल कौन है, 8 है, तो 15 और 5 को ऐड करें, 20 आता है। 5 और 1 को ऐड करें, 6 आता है। 1 और 3 को ऐड करें, 4 आता है। लेकिन अगर हम 5 और 3 को ऐड करें तो 5 प्लस 3 क्या आंसर आएगा, 8। और आप देखें आपकी मिडिल टर्म भी क्या है, 8 है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 15 लिख लें, और इसके दो पार्ट्स हो गए 5 और 3, 5x और 3x। और ये चूंकि सेम है, लिहाजा साइन भी सेम आएंगे। जो इसका साइन होगा वही साइन आप यहाँ लगा दें, -5x और -3x। तो -5x और -3x को ऐड करें, क्या लिखा हुआ है, ऐड यानी सम करें। तो -5 और -3 क्या आता है, -8। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें, -5x और -3x यहाँ कर लेते हैं, -5x -3x, 5 3 जा 15, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 15 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। और अब आप इन एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लें, 1x स्क्वायर और 15, 1x स्क्वायर और 15, तो ये भी आएगा प्लस का 15 एक्स स्क्वायर। इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट सेम है, एक्सट्रीम्स और मीन्स यानी मिडिल टर्म्स का। तो इट मीन्स यहाँ तक हमने अपने फैक्टर्स जो बनाने थे वो दुरुस्त बना लिए हैं। अब कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन क्या आएगा, x, बाकी बच गया x माइनस 5। इन दो में से कॉमन आएगा -3 और बाकी रह गया x माइनस 5। और नेक्स्ट पहचान, पहले भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फैक्टर्स ठीक होंगे तो इन ब्रैकेट्स में जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो ये भी x माइनस 5 है, ये भी x माइनस 5 है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
दोनों को एक दफा लिख लिया, यानी बेसिकली अब हम इनको भी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से ये कॉमन बाहर चला गया, बाकी क्या बचा? x। इधर से ये कॉमन जा गया, चला गया बाहर, और यहाँ बच गया 3। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या लिख सकते हैं? आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग लिख लिया और दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस 5। क्यों? 5 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस। और इसी तरह यहां से हमें वैल्यू मिलेगी x की प्लस 3। क्यों? 3 इधर नेगेटिव है, माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट तैयार हो गया। क्या वैल्यू बनी? दो, 3 एंड 5। तो इस तरह ये था हमारा पार्ट नंबर 4 और हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 2x plus 7 over 4 whole square is equal to 48x square plus 529 whole divided by 16। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर खत्म करना चाहेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा? 4। तो एलसीएम आ गया 4, 1 4 जा 4 और न्यूमरेटर से आ जाएगा 2x प्लस 4। कितने टाइम्स 4 होता है? 4 1 जा 4 और न्यूमरेटर से आ गया 7। और ये होल पे क्या है हमारे पास? स्केयर एज इट इज है, इज इक्वल टू 48x स्केयर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब ये स्केयर न्यूमरेटर पे भी है और स्केयर डिनोमिनेटर पे भी है। 4 2 जा 8x प्लस 7 1 जा 7 ओवर 4। स्केयर जो है होल स्केयर न्यूमरेटर पे हम अलग लगा देते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग। 48x स्केयर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब 4 का स्केयर क्या होगा? 16। ऊपर से आगे हमारे पास 8x प्लस 7 का होल स्केयर इज इक्वल टू 48x स्केयर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। तो अब पहले एलसीएम लेने से और स्केयर सिर्फ एलसीएम पे लगाने से क्या फायदा हुआ? दोनों तरफ से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 16 इस 16 से कैंसिल। रिमेनिंग क्या आ गया? 8x प्लस 7 का होल स्केयर। अब ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ए कौन है इसमें? 8x और बी कौन है? 7। तो ए स्केयर 2ab प्लस बी का स्केयर। तो ए की जगह 8x और बी की जगह 7 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 48x स्केयर प्लस 529। 8x का स्केयर 8 8 जा 64 x स्केयर, 8 2 जा 16। 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 112x और 7 का स्केयर क्या आ जाएगा? 49 इज इक्वल टू 48x स्केयर प्लस 529। अब ये एक्स स्केयर है 48 और ये है 64। ये बड़े हैं और वो छोटे हैं, लिहाजा ये सारी टर्म्स इस तरफ हमने शिफ्ट कर लेनी है। किस तरह से? 64x स्केयर अपनी जगह रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 48x स्केयर। उसके बाद है 112x और ये फिर है 49 और ये 529 इधर प्लस का है, इधर लाएं तो माइनस, इज इक्वल टू 0। 64 में से 48 माइनस कर दें
तो ये रह जाएगा 16x² प्लस 112x, 49 माइनस 529। तो 529 में से 49 आपने माइनस करने हैं, ये रह जाएगा 480 इज इक्वल टू 0। तो 480 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इन तीनों को चेक करें तो इन तीनों में से 16 कॉमन आ सकता है, तो 16 कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा x² और उसके बाद 7x और 30। किस तरह? 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 112 आता है, और 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाता है। 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0/16। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। तो फाइनल इक्वेशन आ गई x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन कंप्लीट कर ली। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स के लिए फिर अब वापिस अपने रूल्स की तरफ आ जाए। एक्सट्रीम्स कौन है? -30 और 1। दोनों के साइन क्या हैं? डिफरेंट है। सिलेक्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ एक्सट्रीम कोफिशिएंट 1 और 30। 1 इंटू 30 क्या बनता है? 30। तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में, 3 में, 5 के टेबल में 5 6 30, 6 के टेबल में 6 5 30, 10 के टेबल में 10 3 30, 15 के टेबल में 15 2 30 और 31 30। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं किसके? 30 के। अब अब हम क्या करेंगे? इनमें से एक पेयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ फैक्टर अमंग द लिस्ट सच दैट। अब हमने दोनों में से ए और बी में से एक रूल अप्लाई करना है। देखना है इनके साइन क्या है। ये माइनस है, ये प्लस है, डिफरेंट साइन है। अपोजिट साइन वाले फार्मूले पे आ गए, रूल पे आ गए। इसमें क्या करना है? देयर डिफरेंस इज इक्वल टू मिडल कोफिशिएंट। अब इन कोई से दो उठाने हैं जिनका डिफरेंट इस 7x के इक्वल आ जाए। सपोज मैं ये दो सिलेक्ट करता हूँ, 10 और 15। 15 में से 10 गए 5, ये तो नहीं आ रहा। 10 में से 6 माइनस कर दें 4, वो भी नहीं है। 5 में से 3 माइनस कर दें 2, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये करें 10 में से 3 माइनस करें तो 10 माइनस 3 7x। तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे? x² माइनस 30 प्लस 10x और माइनस 3x। एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। इनका डिफरेंस लेना है ना, तो डिफरेंस में माइनस लगाना है एक के साथ, किसी एक के साथ। अब किसके साथ माइनस आएगा और किसके साथ प्लस आएगा, यहां से पता चलेगा। हमें +7 की जरूरत है तो 10 के साथ प्लस। अगर -7 की जरूरत होती तो 10 के साथ नेगेटिव और 3 के साथ प्लस का साइन लगा देते। अब कॉमन ले लें तो कॉमन आएगा x प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -3 और बाकी बच जाएगा x प्लस 10। तो फैक्टर बन गया हमारे पास x प्लस 10 और ये रह गया x और यहां से आ गया -3। तो आइदर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू -10। क्यों? जब 10 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस, और इसमें से इधर 3 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन सेट -10 एंड 3। तो ये था हमारा 5th और लास्ट पार्ट, जिसमें हमने इन रूल्स को अप्लाई करके इक्वेशन के फैक्टर्स बना दिए।